हे, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में 4 योगों के बारे में बताया। उन 4 योगों में से एक है कर्म योग। अगर कर्म योग को कोई करे तो उसे सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर क्या कोई आज के ज़माने में कर्म योग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डेली लाइफ विवेकानंद नाम की किताब यही बताती है। इसी के बारे में जानेंगे आज कि आज के ज़माने में कर्म योग कैसे करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार, मैं सर्वजीत सोनी, ऑथर ऑफ द बुक डेली लाइफ विवेकानंद, और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते टॉपिक की ओर। स्वामी विवेकानंद के ऊपर डेली लाइफ विवेकानंद किताब लिखने से पहले मैंने स्वामी विवेकानंद के कोट्स और लेक्चर्स पे 2 साल तक रिसर्च किया। इस रिसर्च में मैंने करीब अपना 40% टाइम मैंने योग को दिया होगा। पहले मैं योगा को एकदम नॉर्मल चीज़ समझता था, मतलब एकदम नॉर्मल, बस सुबह उठो, कुछ पोजीशंस पे आओ जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और माइंड थोड़ी शार्प होगा, बस ये। पर दोस्त, योगा इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। योगों को 4 तरीके से बताया गया है। ये डिविनिटी तक पहुंचने के लिए, अमाइटी तक पहुंचने के लिए, एक इनफाइनाइट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट में पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता है कर्म योग, जो अभी हमें करना चाहिए। जो इस चैनल की टारगेटेड ऑडियंस है, मतलब 15 से लेके 24 साल तक, 30 साल तक के लोग जो अभी यंग हैं, बहुत सारी एनर्जी से भरपूर है, उन्हें कर्म योग करना चाहिए। और इसी कर्म योग के चलते हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। कर्म योग करें तो करें कैसे? एक्चुअली में कर्म योग का मतलब ये है कि आप और किसी बारे में चिंता मत करो और सिर्फ कर्म को करो। गीता भी यही कहती है ना, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने बायो में लिख के रखा है कर्मा बिलीवर, बट दे डोंट नो कि कर्मा 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 की फिलोसॉफी है क्या, उन्हें यही नहीं पता। कर्मा मतलब होता है योगा ऑफ एक्शन, काम करके सक्सेस को अचीव करना, एनलाइटमेंट को अचीव करना, सिर्फ काम के जरिए, एक्शंस के जरिए। अब ये फिलोसॉफी हो सकता है ज़्यादातर लोगों को पता हो, पर इस ज़माने में, अभी के मॉडर्न लाइफ में कर्म करना बहुत ही कठिन है। हम कर्म करने बैठते, यहाँ पे सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन टपक जाता है, हम अपना कर्म छोड़ के सोशल मीडिया में लग जाते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। तो कर्म करें तो करें कैसे? हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले हमको 100 चीज़ें सोचनी पड़ती कि इस काम का एंड रिजल्ट क्या होगा। देखिए, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस, उन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको जाके देखो। इस स्टेट में कैसे पहुँच सकते हो कि आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो काम करने के लिए, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। पर आज मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि कर्म योग कैसे करें। अब बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को अलग कर दें, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन एक डिस्ट्रैक्शन बच जाती है द विशफुल थिंकिंग, मतलब काम करते समय उसके फल के बारे में सोचना। जो हम बहुत पहले से बात सुनते आ रहे हैं, वो फल के बारे में मत सोचो। पर कैसे मत सोचो फल के बारे में? फल ही तो मेन चीज़ है ना जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मतलब अगर हम फल के लिए सोचे ही ना, फल के बारे में सोचे ही ना, तो हम काम ही क्यों करेंगे? एवरी सिंगल थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर द रीज़न, और वो रीज़न है जो चीज़ हमें काम करने के बाद मिलने वाली है। पैसा, फेम, रेपुटेशन, जो भी मिलने वाला है। तो कैसे हम इस चीज़ को छोड़ के अपना दिमाग सिर्फ काम में रखें? तो इसके लिए बहुत ही सही चीज़ लिखी है इस बुक में, डेली लाइफ विवेकानंद में। हमें कर्म करने के लिए 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझना होगा, और वो है प्राइमरी सक्सेस और सेकेंडरी सक्सेस। प्राइमरी सक्सेस को हम ट्रू सक्सेस भी कह सकते हैं, और सेकेंडरी सक्सेस को सिर्फ सक्सेस। अब प्राइमरी सक्सेस और सेकेंडरी सक्सेस के बीच में डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी सक्सेस में और या फिर सक्सेस में हम वो सारी चीज़ें रखते हैं जो मटेरियलिस्टिक है, जो ऐसी हैं जो हमारे काम के सक्सेस होने के बाद हमको मिलेंगी। जैसे कि पैसा, फेम, जो कुछ भी मिलने वाला है, वो जो भी कुछ मटेरियलिस्टिक मिलने वाला है, वो जो हमारे काम के सक्सेस होने के बाद हमको मिलने वाला है। हमारे सक्सेस होने के बाद नहीं, जो हमने काम किया उसके सक्सेस होने के बाद हमको जो मिलने वाला है वो। और प्राइमरी सक्सेस में हम अपने काम को रखते हैं।
काम को रखते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मानिए चलो एक बंदा है जो किताब लिख रहा है, बुक लिख रहा है। अब उसके पास प्राइमरी सक्सेस और सेकेंडरी सक्सेस में वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा, कैसे करेगा? वो अपनी किताब की पहली कॉपी जो उसके हाथ में आएगी उसको टच करना, कॉपी के पन्ने को पलटना, कवर पेज में उसका नाम देखना, उसकी बुक खुद पकड़ना, इस फीलिंग को प्राइमरी सक्सेस में रखेगा। द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कि उसने बुक लिख दी है, इसको वो प्राइमरी सक्सेस में रखेगा। और बुक लिखने के बाद जो वो पैसे कमाने वाला है, बुक लिखने के बाद जो उसको फेस्ट में बुलाया जाएगा, बुक लिखने के बाद जो वो सेमिनार्स करेगा, बुक लिखने के बाद जो उसको फेम मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगी, जो उसके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आएंगे, ये सब वो सेकेंडरी सक्सेस में रखेगा। द प्राइमरी सक्सेस इज बुक को देखना, उसकी खुद की लिखी किताब को टच करना, ये उसके लिए प्राइमरी सक्सेस होगी। फॉर अ म्यूजिशियन, एक गाना गाने वाले के लिए, एक सिंगर के लिए, उसका खुद का गाना खुद सुनना, द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट कि उसने एक फाइनली गाना बना दिया, ये उसका खुद का गाना जब वो खुद सुनेगा, वो जो उसको फीलिंग मिलेगी, द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, उसको वो प्राइमरी सक्सेस में रखेगा। उसका गाना दूसरे लोग सुन के उसकी तारीफ करेंगे, उसका गाना बिकेगा, एल्बम्स बिकेंगी, पैसे उसको मिलेंगे, फेम मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगी, उसको इंटरव्यू लेंगे उसका लोग। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो मटेरियलिस्टिक है वो सेकेंडरी सक्सेस में रखेगा। द ट्रू सक्सेस इज फीलिंग ऑफ अचीवमेंट दैट यू हैव डन अ थिंग। अब होता क्या है, जब कोई ट्रू सक्सेस को इतना महत्व देगा, प्राइमरी सक्सेस को इतना महत्व देगा, तो वो क्या करेगा? वो खुद के लिए काम कर रहा है। वो उस जैसे एक किताब लिखने वाला जब वो यही सोच के काम कर रहा है कि मेरे को अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट, द बुक, मेरी बुक मुझे खुद हाथ में पकड़नी है, तो वो सिर्फ काम पे ध्यान लगाएगा। उसको ये सोचना ही नहीं है ना, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा कि फेम, रेपुटेशन, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मेरे को खुद की बुक खुद पकड़ना है, तो फिर वो सिर्फ काम पे डिवोट होगा कि मैं खुद की बुक खुद पकड़ूंगा तो कम से कम मुझे तो अच्छी लगे, तो वो सिर्फ काम पे डिवोट होगा। सिंगर जब ये सोचेगा कि मेरे को मेरी एल्बम खुद सुननी है, तो वो सिर्फ काम पे डिवोट होगा, वो सिर्फ कर्म करेगा, वो सेकेंडरी सक्सेस के बारे में नहीं सोचेगा। ही नीड्स ओनली द फर्स्ट, द ट्रू, द प्राइमरी सक्सेस। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेस में डिफरेंशिएशन कर लें, और द थिंग इज़ कि अगर हम प्राइमरी सक्सेस के बारे में सोचना शुरू कर दें, अगर ये फिलॉसफी अपने दिमाग में बिठा ले, बिल्ड कर ले, तो ट्रस्ट मी दोस्त, एवरी सिंगल पर्सन हु इज डूइंग हिज वर्क, वो कर्म 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 और सिर्फ कर्म योग कर सकता है। दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द कर्म योग फिलोसॉफी आइडियोलॉजी ऑफ विवेकानंद इन टुडेज वर्ल्ड। दिस इज हाउ वी कैन डू। दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको कर्म योग कैसे अप्लाई करें ये समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी किताब भी पढ़ सकते हो। उसी किताब से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, उसका नाम है डेली लाइफ विवेकानंद। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपके लिए सभी ऑनलाइन स्टोर्स जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है। साथ ही साथ इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। इसे अपने दोस्तों में फैला दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।